ठीक है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट मिला होगा तेरे को जब कंप्लीट हो गया। फिर तेरे को मजे मजे आए होंगे कि भाई जी सॉक हो गया क्लियर। हम्म। सही है सही। फिर आधे पैसे तो फ्रेंड्स ने पार्टी में ही उड़वा दिए। हाँ, तो करे स्टार्ट फिर। अच्छा। ठीक है चल। हाँ। हाँ तो सबसे पहले तो पारुल सेठी जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यार अपने सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि ये जो है ये बहुत ही फोड़ू लड़की है। ठीक है, तो और ये जो मतलब कोडिंग वोडिंग में अपन बोलते हैं कि मतलब लड़कियां इतनी अच्छी नहीं होती ये नहीं होती, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई बहुत सही है इसमें। और जो मैं बोलते रहता हूँ कि अगर आपको अपना रेज्यूमे वगैरह स्ट्रॉन्ग करना है तो जी सॉक वगैरह अगर आपने उसमें अच्छा किया हुआ है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसके बारे में जानते हैं इनसे, इन्होंने बहुत सही सही चीज़ें की है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पारुल। हाँ तो सबसे पहले यार मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्टार्ट कैसे किया, मतलब तू शुरू से बता दे। मतलब स्कूल से स्टार्ट हो जाए कि क्यों करनी थी इंजीनियरिंग, और मतलब क्या है कंप्यूटर साइंस का। तो स्टार्ट हो जाए। Okay. So, firstly, thanks for the amazing introduction, Arjun. And स्कूल में हम्म, तो मैंने तो 11th 12th में भी कंप्यूटर साइंस ली थी, तो कॉलेज से ही स्टार्ट किया था मैंने कोडिंग सीखना। हम्म, और um, वैसे मेरा एग्जैक्ट स्ट्रीम मैथमेटिक्स एंड आईटी था, नॉट हम्म, कंप्यूटर साइंस। सो हम्म, लाइक बेसिकली आई थिंक कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर कोर्सेज भी होते हैं, तो वो मेरे नहीं थे, बस हम्म, सॉफ्टवेयर और जो थोड़े कोर मैथमेटिक्स के कोर्सेज थे वो। एंड आई वेंट फॉर इट बिकॉज आई लाइक्ड मैथ्स। हम्म, So yeah, that was mostly the reason. हम्म, Um, and the college I went for was also new, like it started in 2011. So, हम्म, and their syllabus was like very like revised and quite advanced compared to other engineering colleges. So हम्म, yeah, I really liked their course structure. हम्म। But there was a background. They don't have a placement cell. अरे So, आपको जरूरत ही but नहीं थी yeah, उसकी। I was like 4 साल. तो यार मैं बता दूं कि ये अपने So, ये दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में है सीआईसी कॉलेज है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। ठीक है, तो वो डीयू के अंडर आता है, मतलब जो मोस्टली दिल्ली के स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको पता होता है इस कॉलेज के बारे में। और मतलब सीट्स थोड़ी कम रहती हैं बट इनका करिकुलम थोड़ा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है। तो अगर आप जानना चाहो तो इनका लिंक्डइन आईडी मैं वैसे भी डालूंगा ही डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉलेज वाला। तो अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपको ओपन सोर्स के बारे में पता कैसे चला, कि मतलब मोस्टली क्या रहता है कि जो अच्छे कॉलेजेस में रहते हैं बच्चे, अब तो काफ़ी हो गया, मतलब काफ़ी सारे फोरम्स वगैरह आ गए, तो बच्चों को काफ़ी पता रहता है कि हाँ भाई हमें ओपन सोर्स भी करना चाहिए तो उससे हमारे रिज्यूमे स्ट्रांग होगा। एंड मोस्टली बच्चे कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी करते हैं। तो जब अपन गए थे, मतलब 2014 में शायद तू गई होगी कॉलेज, तो उस टाइम पे तेरे को कैसे पता चला कि भाई मेरे को ओपन सोर्स करना चाहिए, सीनियर्स से गाइडेंस लिया, या मतलब कैसे स्टार्ट कैसे हुआ उसके बारे में बता थोड़ा। तो ओपन सोर्स के बारे में तो आई वुड से कि सीनियर्स से ही पता चला था, क्योंकि हम्म, वो भी करते थे। लाइक एक सीनियर था, ही वाज क्वाइट डिवोटेड इनटू इट। एंड लाइक जब विंटर वेकेशंस थी मेरी, तो उसमें वही कि फ्री बैठे हैं, सो आई वाज अच्छा, जस्ट लाइक तो देख लो भाई, तुम लोग फ्री क्या बैठ के होता टिकटॉक देखते है हो, ये। यहाँ पे तो क्या क्या चल रहा है। फिर मैंने देखा, मैंने हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू, बोल बोल बोल। तो मैंने साइकिट इमेज से में मेरी फर्स्ट पीआर थी, तो वहां से स्टार्ट किया था। सो हम्म, हाँ, मतलब पहले उनका जैसे मेरे को था कि एक फीचर एडिशन करना है,
हम्म। तो उनसे पहले मैंने पूछा कि डू यू वांट दिस फीचर एडिशन, हम्म। तो दे वर लाइक यस, एंड आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, मे बी उनकी लिस्ट में ही था वो, या हम्म। मैंने सजेस्ट किया था। तो बट उनके जैसे इश्यूज भी काफी होते हैं, तो तुम उनसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि वो सॉल्व कर दो। हम्म। तो और जैसे तुम पीआर बनाओगे, हम्म। दे आर वेरी हेल्पफुल विद दैट, लाइक दे रिव्यू इट हम्म। प्रॉपरली। और हाँ, मतलब जो मैंने पीआर बनाई, फिर उसमें जो लाइब्रेरी मेंटेनर थे, हम्म। उन्होंने काफी अच्छे से रिव्यूज दिए, एंड yeah, so that's how my first open source experience went, and I was like, हम्म। this is a really great way to learn हम्म। coding and open source development. So then I, और फिर और भी लाइब्रेरीज में किया। फिर उसके बाद जैसे जीसॉक का पता चला धीरे धीरे, क्योंकि सीनियर्स का कुछ हम्म। का सिलेक्शन हुआ था, तो वो मेरे माइंड में था कि हाँ, कभी हम्म। करना है। हम्म। बट उससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जीसॉक किया, उनका एक अपने लेवल पे स्टूडेंट प्रोग्राम भी था, वो पेड नहीं था, वो उनकी ओपन सोर्स लाइब्रेरी थी। वो कहते हम तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर वीडियो कॉल्स के के साथ मेंटरशिप देंगे। सो ये हम्म। स्टूडेंट्स के लिए, अगर इफ यू वांट लर्निंग एंड इफ यू कैन अफोर्ड टू वर्क फॉर फ्री, हम्म। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू। तो उसमें भी पहले उन्होंने इशू सॉल्व कराया, फिर सिलेक्शन किया। हम्म। तो ये था रेयर इंक्यूबेटर प्रोग्राम, बट अब वैसे वो बंद हो चुका है। तो अच्छा। हाँ, ओके। सो हाँ, तो फिर मैंने उसमें पहले इंक्यूबेटर प्रोग्राम में 2 महीने काम किया, एंड इट वेंट वेल। और वो ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक में भी पार्टिसिपेट करती थी, तो हम्म। फिर वहीं से मेरा मतलब मेंटर के साथ कांटेक्ट तो था ही। सो हम्म। दे वर लाइक यू शुड एब्सोल्युटली अप्लाई फॉर दिस आल्सो। तो फिर उनको थोड़ा सा तो बैकग्राउंड पता ही था कि हाँ, इतना काम किया है इसने। हम्म। और बट फिर भी जीसॉक काफी कॉम्पिटिटिव होता है, दे हैड मेनी अदर गुड राइट, राइट। स्टूडेंट्स आल्सो अप्लाइंग टू देम। एंड सो उसके लिए भी फिर मैंने थोड़े बहुत और इश्यूज सॉल्व किए, फीचर एडिशन किए, ताकि आई कैन स्टिल मेक माय केस फॉर इट, प्रपोजल हम्म। बनाया इन द एंड। हम्म। सो yeah, that's how I got selected in GSOC. अच्छा। तो तूने कुछ कुछ टर्म्स यूज़ किए इसमें, जैसे जो एकदम ही बिगिनर कोडर्स होते हैं, मतलब कॉलेज में अगर हम देखें, तो जैसे इसने बोला कि पीआर बनाया। पीआर होता है यार, मैं आपको जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। पुल रिक्वेस्ट होता है। पुल रिक्वेस्ट मतलब कुछ नहीं है कि उनका कोड बेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने उनका कोड बेस अपने लोकल में क्लोन किया और आपने उसमें चेंजेस किए और आप बोलते हो कि भाई ये मेरा चेंज है, तो आप इसको कर दो रिव्यू, देख लो कि भाई सही है कि नहीं। फिर उसके बाद वहाँ से एक दो बंदे आके देख लेंगे या जो भी उसको मेंटेन करते हैं कि भाई सही है कि नहीं। वो आपको, अगर उनको लगता है सही है कोड, ठीक है, तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे और आपका फिर कोड आप मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो जब आप करोगे, मतलब अगर आप कंपनीज में भी जाओगे तो फिर मोस्टली यही प्रोसेस फॉलो रहता है, इसलिए जीसॉक का वैल्यू मतलब होता रहता है, क्योंकि सबसे अगर आप क्लोजेस्ट जाना चाहते हो कि भाई आपको अगर अभी जॉब में नहीं हो, आप सबसे क्लोजेस्ट जाना चाहते हो कि भाई कैसे जॉब में काम होता है, तो ये ओपन सोर्स बहुत ही सही तरीका है। उसके अलावा तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उसके अलावा तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आपको प्रॉपर एकदम आपको ऐसा लिखना आ जाएगा कोड कि भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाला और एकदम मस्त सीन बन जाएगा आपका। तो ओपन सोर्स के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। और बाकी इसने आपको बताया ही है कि भाई कैसे आप चीज़ वगैरह जा सकते हो। अच्छा, उसके बाद मेरे को तू ये पूछना है कि जैसे जब सबसे पहले तूने पीआर रेस किया होगा, ठीक है, तो तूने ऐसा कोड बेस पढ़ा होगा, मतलब मैंने भी ओपन सोर्स ट्राई किया था, बट मेरे से इतना हुआ नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारा कोड रहता है और उसको पहले समझना होता है। तो उसको कैसे फेस किया था तूने? पहला पीआर, मतलब पहला पीआर रेस करने का प्रोसेस क्या था, क्या स्ट्रगल रहे, ठीक है। पहले कोड बेस को समझा होगा, कितना टाइम लगा क्या पहला, क्योंकि मोस्टली
केसेस में ही होता है कि अगर पहला पीआर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको फिर मतलब कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये सही है। तो वहाँ पे मोस्टली बच्चे अटक जाते हैं। तो वो तू बता दे कि कैसे, क्या एक्सपीरियंस था मतलब फर्स्ट पीआर का, सिर्फ क्या क्या दिक्कत है ये हम्म, नॉट। तो हम्म, तो फर्स्ट पीआर तो मेरी अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई हुई है। सो क्योंकि द रीजन इज मैंने इट वाज क्वाइट अ बिग एडिशन, तो अच्छा। आई वाजंट एबल टू कंप्लीट इट। लाइक आई वर्कड ऑन इट फॉर वन एंड हाफ मंथ, क्योंकि वो एक नया फीचर एडिशन ही था। सो ओके। द प्रॉस ऑफ पॉइंट ऑफ इट वाज कि मुझे बहुत ज्यादा उनका कोड बेस नहीं समझना पड़ा, क्योंकि नया फीचर अच्छा। था हम्म। नया। द कॉन पॉइंट वाज कि इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और तब तक फिर विंटर वेकेशंस खत्म। ओके, पूरे वेकेशन में। अच्छा, सही है। बट दैट वाज द पीआर दैट खासा टाइम लग गया था। तो बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। जो उसके मेंटेनर थे, दे वर वेरी हम्म। हेल्पफुल इन रिव्यूइंग माय कोड। हम्म। सो हाँ, पहला पीआर तो मेरा आज तक एक्सेप्टेड नहीं है अभी। बट आई वुड हम्म। से जो मैंने जिस लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिसके साथ जीसॉप हम्म। भी किया, उनके पहले पीआर में मेरे को लाइक ज्यादा बड़ा इशू सॉल्व नहीं करना था, छोटा ही था। पर हाँ, उस वजह से मेरे को कोड बेस पहले बिल्कुल समझना था, क्योंकि वो अंदर घुस के एक छोटा सा बग राइट राइट। था, तो वो सॉल्व करना था। तो हाँ, मतलब ऐसे टाइम तो लग गया था। सिर्फ जो वो डॉट पी वाई फाइल है, हम्म। मतलब एक पाइथन हम्म। फाइल, बीच तो आप ऐसे जीरो डाउन कर सकते हैं कि जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, तो आपका जो सॉल्व करना है वो किस फोल्डर में है, किस हम्म। फाइल में हो सकता है। तो ऐसे थोड़ा जीरो डाउन करो, लाइक तो आपको बहुत ज्यादा समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम्म। फिर हाँ, जीरो डाउन करके फिर मेरे को वो फाइल समझने में एक वीक लगा। देन आई या लाइक लोकली थोड़ी चीजें प्रिंट करके देखी, हम्म। क्या है क्या नहीं है, और फिर बग सॉल्व किया, देखा ठीक चल रहा है, और फिर हम्म। पीआर बना के कमिट कर दिया। हम्म। वो एक्सेप्ट हो गया था। ओके। सही है सही है। ये बढ़िया है यार। मतलब ये वाला जो तूने प्रोसेस बताया ना, तो कोई भी कंपनी में जाता है सबसे पहले तो उनका ये होता है कि भाई इतना मेजर चेंज नहीं रहते, बट छोटा रहेगा, बट उसको ढूंढना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या करना है। तो वो चीज़ जो तूने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा कोड मेन वही है आपको। आप लिख तो दो गई, मतलब कोड बहुत लोगों ने लिखा हुआ है तो कहीं से भी मिल जाएगा, बट उसको कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो बहुत ज़रूरी है। वो सही है, बहुत सही। अच्छा, ठीक है। तो तूने ये सब किया, ओपन सोर्स किया, ठीक है, उसके बाद तूने जीसॉक में प्रपोजल दिया, ठीक है। तो मेरे को ये बता कि अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता जीसॉक के बारे में, ठीक है, तो क्या होता है प्रपोजल, कैसे जाना है, मतलब कैसे अप्रोच करें इसको। बस नाम सुना है जीसॉक, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ओपन सोर्स करता है बंदा, उसके बारे में कुछ बता कि कैसे कर सकता है वो। तो फर्स्ट स्टेप तो होगा, अगर तो ओपन सोर्स आता है, मतलब तुम्हें गिटहब हम्म। पे चला, प्लस पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट इज कि जीरो डाउन ऑन ऑर्गेनाइजेशंस यू वांट टू वर्क इन। अब क्या होता है, मोस्टली बच्चे जो मैंने देखे हम्म। हैं, काफी लोग जैसे जीसॉक का प्रपोजल मार्च के अराउंड जाता है या कुछ ऐसी है, तो वो पिछले दिसंबर से ऐसे कमिट स्टार्ट करने शुरू कर देते हैं, पीआरस हम्म। बनानी ओपन सोर्स प्रेफरेबली। थोड़ी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में करो जो जीसॉक में हम्म। पार्टिसिपेट करती है। ओके। ऐसे कुछ कुछ होती है जो हर बार पार्टिसिपेट करती है और सेलेक्ट भी हो जाती है, वो जैसे बड़ी बड़ी है, पीएसएफ, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, नम फोकस, ये सब तो हर बार ही सेलेक्ट होती है। कुछ छोटी मोटी भी है। तो इसमें या तो आप उनसे पहले पूछ सकते हो कि आप जीसॉक में सेलेक्ट
मतलब अप्लाई करोगे एटलीस्ट, उनका होता है फरवरी में सिलेक्शन होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हम्म होगी। तो या तो आप फरवरी के बाद से उनके लाइब्रेरी में कमिट करना शुरू करो, या फिर दिसंबर से ही, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि हाँ ये तो होती है हर बार। हम्म तो हाँ, आई वुड से कि उनके इश्यूज सॉल्व करने शुरू कर दो, पीआर बनाओ, और फिर धीरे धीरे तुम, क्योंकि इस प्रोसेस से कोड बेस भी समझ जाओगे, तो तुम हम्म प्रपोजल में लिख सकते हो कि हाँ भाई कोड बेस तो ऑलरेडी पता ही है हमें, हम्म और गिट के जो स्किल्स है वो भी हम्म सीख जाओगे। मतलब कुछ पीआर में भी और भी चीजें होती हैं जो अगर पहले नहीं आती होंगी, वो इस प्रोसेस में सीख जाओगे। और फिर हाँ, मतलब इस तुम्हारे प्रीवियस कमिट से तुम्हारा प्रपोजल स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी है, बाय चांस तुमने दिसंबर से किया और वो नहीं सिलेक्ट हुई, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे प्रोफाइल में तो एटलीस्ट है कि हाँ इसने ओपन सोर्स हम्म पीआरस करी हुई है, तो इसको काम आता है। हम्म सो दैट वुड एनीवे बी अ प्लस पॉइंट। राइट। और उसके बाद प्रपोजल लिखना, आई वुड से कि जो मेंटेनर्स हैं, लाइब्रेरी के मेंटेनर्स, हम्म उनसे ट्राई करो, पहले ही ईमेल पे कांटेक्ट करो दैट आई एम इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर जीसॉक। सो हम्म हाँ, वो थोड़ा हेल्प कर देंगे कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब वो तो वैसे ओपन में भी डालते हैं, बट अगर तुम पहले से ऐसे थोड़ा कांटेक्ट बना सकते हो हम्म तो इट वुड बी गुड। सो हम्म हाँ, लाइक अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो गिटहब का, ओपन सोर्स कमिट्स करके, हम्म और प्रेफरेबली उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन में। और हम्म ट्राई टू कांटेक्ट द मेंटेनर्स जो जो जिस लाइब्रेरी में तुम लाइब्रेरी। चाहते हो पार्टिसिपेट करना। हम्म हम्म हम्म। ओके। और हाँ, बस एक अनदर पॉइंट था कि जैसे मतलब लैंग्वेज पे पहले से ही जीरो डाउन कर लेना। लाइक मेरे को पता था पाइथन में ही करना है मुझे, अच्छा। तो आधी ऑर्गेनाइजेशन तो उसी से जीरो डाउन हो जाएगी। मैंने जावा वगैरह की तो कोई देखी ही नहीं, अच्छा। तो दैट्स अनदर थिंग। हम्म ठीक है, तो तूने ये सब किया, ठीक है। जी सॉक फिर मतलब तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जब तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो तेरे को पहले तो मतलब ऐसा खुशी होया होगा कि भाई ये जी सॉक में सेलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब तुमने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। और मतलब आई थिंक समर में होता है ना, समर वेकेशन के आसपास होता है ये, मतलब इंडिया में, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, सो जून जुलाई और अगस्त में होता है ये, 3 ओके। मंथ्स के लिए। लाइक 30 में कोई एक्सेप्टेंस होता है। तो एक्सपीरियंस तो मतलब लाइक काफी हेक्टिक था स्केड्यूल। हाँ हाँ। लाइक वीकली मीटिंग्स होती थी, और माय मेंटर वाज, I had the same mentor which was there in that student program. Like I अच्छा। already worked with him for 2 months. So हम्म yeah, like but still he was a bit strict, and like तुम हम्म वेकेशन तो भूल जाओ, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर। मतलब अगर 40 आवर्स पर वीक काम करोगे तो चलेगा, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा भी नहीं, लाइक रात ओके। दिन बैठ के भी नहीं, बट हाँ। और वीकेंड पे भी मैंने तो किया ही, मतलब हम्म अब, क्योंकि उस टाइम हम स्टूडेंट लेवल पे होते हैं, हाँ और उस टाइम तो। वो ऑर्गेनाइजेशन थी भी थोड़ी बड़ी, तो उनकी हम्म एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। तो हम्म मैं तो लग गई थी। तो हाँ, आई वुड से इट वाज टफ हम्म, but rewarding. I हाँ learned राइट a राइट। lot from it, and हम्म जो फीचर्स भी ऐड किए काफी यूजफुल थे वो उनकी यूजर बेस के लिए। सो हम्म हाँ, तो और मतलब दे needed quite a professional quality because it's हम्म, a very ubiquitous library। मैं बता ही देती हूँ, जेनसिम में करा ओके। था मैंने कंट्रीब्यूट। इट्स अ एनएलपी लाइब्रेरी हम्म इन पाइथन। तो हाँ, मतलब उनके फिर
बाद में बिल्कुल जो कोड बेस का उनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिंटैक्स वो फॉलो करते हैं, हम्म। वो सब तो वैसे मेरे को पहले वाले कॉन्ट्रीब्यूशन से आ गया था, बट हाँ हम्म। वो भी था। तो हाँ मतलब 3 महीने फिर बिल्कुल लग के काम करना पड़ता है ऐसे। इट्स राइट। नॉट अ तो भाई। लाइट थिंग, डोंट टेक इट लाइटली। हम्म। हाँ, बट आई हैव हर्ड some varied experiences from other students also, like organization पे भी डिपेंड करता है, कुछ हम्म। कुछ नहीं होती इतनी हैवी, बट yeah, those are rare occurrence, but ओके। like हम्म। it's a tough सही है। commitment. ठीक है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट मिला होगा तेरे को जब कंप्लीट हो गया, फिर तेरे को मजे मजे आए होंगे कि भाई जी सॉक हो गया क्लियर। Hmm. सही है, सही। फिर आधे पैसे तो फ्रेंड्स ने पार्टी में ही उड़वा दिए। हाँ, वो तो बाद में तो फिर होएगा ही वो, उसका भी मजा है। सही है यार। पार्टी ले लेके। बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, तो इसके बाद तूने जी सॉक किया क्लियर, तूने थर्ड ईयर में कर लिया था, राइट? मतलब थर्ड ईयर में हो गया था ना सब, या सेकेंड ईयर में? हाँ, थर्ड ईयर में। ठीक है, तो थर्ड ईयर। अच्छा, उसके बाद अ, फिर? जो फर्स्ट पीआर में साइकिट इमेज वाली बोल रही हूँ, हाँ सॉरी, हाँ, बोल बोल। हाँ तो जो साइकिट इमेज वाली थी वो सेकेंड ईयर के समर वेकेशंस में की थी। मतलब जिस पे मैंने 1 महीना लगाया था, तो उससे काफी सीख गई थी। तो और जीसॉक थर्ड ईयर में हुआ था। अच्छा, सही है, थर्ड ईयर में जी सॉक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर तेरा कॉलेज खत्म हुआ, ठीक है? उसके बाद फिर तू तूने एमएस के लिए किया, मतलब तेरे को कैसे लगा कि भाई मेरा ये है कि मेरे को एमएस करने जाना है? तू रिसर्च के लिए भी गई थी, वो भी तू बता दियो कहाँ पे गई थी, ठीक है? और मतलब तेरे को कैसे लगा कि यार यही मेरी फील्ड है, मेरे को इसमें करना है? मतलब कैसे तूने रिसर्च किया, या प्रोफेसर से मिली तू, ठीक है? एमएस के लिए अप्लाई कैसे किया? श्योर। सो कॉलेज के बाद मैंने 1 साल आईआईएससी बैंगलोर में काम किया था एज अ हम्म। रिसर्च असिस्टेंट इन अ न्यूरो साइंस लैब। हम्म। तो उसमें ऐसी सॉफ्टवेयर बनाना था विद लाइक मशीन लर्निंग टेक्निक्स। सो हम्म। इमेज प्रोसेसिंग का काम था। एंड मैंने अप्रोच तो लाइक ऐसे, बस मुझे ये पता था कि न्यूरो साइंस में ही करना है, तो हम्म। उस डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स को ईमेल डाल दी थी कि भाई हाँ रिसर्च असिस्टेंट सारे एज बनने इन? में इंटरेस्टेड है तो ले लो कोई। हाँ यार, वो तो होता ही है, मतलब हाथ पैर मारने पड़ते हैं। मतलब सारे उस एज इन पूरे? डिपार्टमेंट होती है ना। मतलब सारे एज इन, तूने बोला सारे प्रोफेसर को हाँ, डाल दी, इसका क्या मतलब है? सारे इंडिया के सारे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ। अ, मतलब मैंने आईएससी में न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट में तो आई थिंक 10 ही थे तब, तो अच्छा। उनको डाली थी। और जिनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो उसकी ईमेल पे ज्यादा मेहनत मत करो, थोड़ा सा ओके। जेनरिक लिख दो, क्योंकि हम्म। तो हाँ तो ऐसी मतलब तुम प्रोफेसर्स थोड़े से लाइक नोट डाउन कर लो और उनको ईमेल्स डाल दी, फिर उसमें से 2-3 का रिप्लाई आया हम्म। था। तो एक ने तो थोड़े मेरे मार्क्स कॉलेज के कम थे, तो अच्छा, शायद वही देख के तो तूने बोला नहीं कर उसको दिया। पहले तो कि भाई मैंने सीवी मार्क्स में क्या देख लिखे ही रहा नहीं है थे, तू? तो तू बोलती ना मार्क्स क्या देख रहा है मैं यार। वही, मैंने तो सीवी में लिखे ही नहीं थे। फिर मार्क्स। फिर पहले उन्होंने बोला अरे सीवी में मार्क्स लिख के भेजो भाई, तो फिर मैंने वो लिख के भेजे। तो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। बट जब मैं आईएससी पहुंची तो मैंने सुना कि ये प्रोफेसर काफी स्ट्रिक्ट है मार्क्स वगैरह अच्छा। के मामले में। तो मतलब मेरा एजम्पशन है कि मे बी इसीलिए नहीं लिया होगा। तो हम्म। बट फिर और 2 प्रोफेसर्स थे जिन्होंने बिल्कुल कर लिया था, हाँ सिलेक्ट हो गया था। तो हम्म। उनमें से एक में गई मैं। सो हाँ सिलेक्शन तो ऐसे हुआ था।
और फिर न्यूरोसाइंस में आना कैसे हुआ, मेरा जो बैचलर्स कॉलेज में मैथ्स एंड आईटी तो दो मेजर्स थे, माइनर मेरा बायोलॉजी था। तो ओके। इंटरेस्ट तो वहीं से डेवलप था ही, और मेरे बल्कि लास्ट सेमेस्टर में कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस हम्म। सब्जेक्ट भी था। तो हम्म। इसलिए, और लाइक हाँ, ये तो मैं ऐसी मतलब हॉबी काइंड ऑफ, नाउ एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग लाइक अ गीक, मैं पढ़ती भी थी ऐसे न्यूरोसाइंस रिलेटेड चीजें, अच्छा। ब्रेन के एंड ऑल। तो हम्म। हाँ, आई वुड से इट वाज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हम्म। ऐसे हुआ न्यूरो साइंस में। और हाँ, हम्म। तो या एंड या अच्छा। व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, तो दूसरा था कि मतलब तू गई वहां पे, ठीक है, आईआईएससी में तू की रिसर्च की, उसके बाद फिर तूने एमएस के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर करना है, मतलब सपोज कर न्यूरो साइंस में ही करना है, तो कैसे वो कर सकता है कि मतलब क्या क्या तूने फॉलो किया? एमएस के लिए भी तूने मेल भेजा प्रोफेसर्स को, वहां से कैसे आया, मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा, तो वो सब। तो एमएस के लिए मैंने नहीं, एमएस के लिए प्रोफेसर्स को मेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जैसे एक तरह से प्रोग्राम होता है, जैसे हम यहाँ पे बैचलर्स में भी प्रोफेसर्स को हम्म। ईमेल नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही है वो। हम्म। ऐसे सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, हम्म। तो ये देख सकते हो कि वो सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाते हैं, उस बेसिस पे थोड़ा डिसाइड कर लो। लाइक मेरे हम्म। जर्मनी और यूके थे टू हम्म। मेन टारगेट्स जिनका न्यूरो साइंस अच्छा है। तो हम्म। हाँ, मैंने जर्मनी और यूके में अप्लाई किया, और उनका एक एसओपी मांगते हैं वो, हम्म। तो वो लिखा थोड़ा। एंड अब न्यूरो साइंस क्योंकि काफी वाइड फील्ड है, उसके मतलब काफी सब डोमेन्स है, जैसे सिस्टम्स, कंप्यूटेशनल, हम्म। मॉलिक्यूलर। तो उस चीज के बारे में उसको थोड़ा सा टारगेट डाउन कर दो तो बेटर है। हम्म। लाइक एंड हाँ, तो एसओपी लिखा था, सीवी था, और हाँ, बस यही दो चीजें मांगी थी उन्होंने सबसे पहले स्टेप में। उसके बाद फिर हम्म। हाँ, लाइक मेरा हुआ था एडिनब्रा और यूसीएल में। तो एडिनब्रा में तो उन्होंने इसी बेसिस पे दे दिया था अप्रूवल, मतलब सिलेक्शन। हम्म। बट यूसीएल वालों ने इंटरव्यू भी लिया था, which I later came to know is not exactly a usual thing for MS. ओके। Usually MS के लिए काफी कम ही होता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं। हम्म। तो वो बैचलर्स की तरह ही होता है, जैसे पेपर दिया, हम्म। एंट्रेंस की जगह इसमें सीवी और एसओपी है। तो ओके। हाँ, मतलब डिपेंड करता है, इंटरव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं हम्म। जहाँ गई यूसीएल इंटरव्यू हुआ था। हम्म। एंड देन हाँ, तो एमएस का तो ये प्रोसेस था। हम्म। अच्छा, तो एमएस के लिए मोस्टली मतलब बच्चों का ये रहता है, जैसे तूने कोई एग्जाम वगैरह भी दिया होगा, मोस्टली जैसे जीआरई देते हैं, ठीक है, तो उसका मार्क्स का कुछ ज़्यादा मैटर था क्या, या फिर तेरा प्रोफाइल का ज़्यादा वेटेज था? यूके में तो बस इंग्लिश का ही मांगते हैं, आईएल्ट्स। ओके। ओके। और उसमें वो बस उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 7.5 था यूसीएल में, हम्म। बस वो क्रॉस करना होता है। हम्म। उसके बाद तुम्हारे 8 आए, 9 आए, दे डोंट केयर। हम्म। तो uh, हाँ, एटलीस्ट मतलब न्यूरो साइंस फील्ड में तो आई हम्म। कांट टेल अबाउट कंप्यूटर साइंस, हम्म। क्योंकि हम, और जीआरई का भी मैंने जितना सुना है कि बस 320 से ऊपर होने चाहिए। हम्म। और तुम्हारा अगर प्रोफाइल अच्छा है तो फिर उसमें जगह प्रोफाइल इतना अच्छा है तो फिर उन्हें फिर जीआरई जैसे चीजों पे आना पड़ता है, जीरो अच्छा। डाउन करने के लिए कि किसके हाँ। जीआरई में ज्यादा है। हम्म। तो राइट। हाँ, ये हम्म। कॉलेज
पे डिपेंड करता है। ओके, हाँ ये तो मैंने सुना है कि मतलब अलग अलग कॉलेजेस का रहता है। कुछ ज़्यादा जीआरई को प्रेफर करते हैं, कुछ आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को प्रेफर करते हैं। तो ये तो ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे को ये पूछना है कि तेरा एमएस था 1 ईयर राइट, मतलब 1 साल का था ना? ठीक है। तो उधर का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब इन द सेंस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई यूके में स्पेसिफिकली सपोज कर तू यूसीएल में गई है, तो यूसीएल का ही एक्सपीरियंस तो बता कि वहाँ पे कैसा होता है। इंडिया में जैसा पढ़ाई होती है और वहाँ पे पढ़ाई होती है, क्या फ़र्क है? मतलब 1 साल में तूने काफ़ी कुछ सीखा होगा, मतलब आई गेस मोस्टली चीज़ें वहाँ पे इंडिपेंडेंटली करनी होती है, तो उसका एक्सपीरियंस बता कि मतलब वहाँ पे कैसा सिस्टम है। ये भी यूनिवर्सिटी हम्म, वाइज काफी वैरी करता है। यूसीएल तो बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देती है, तो खुद ही करो। एटलीस्ट स्पेशली न्यूरो साइंस वाले। अच्छा। और हाँ, मतलब इंडिपेंडेंस लेवल तो काफी है, बट हम्म। अब मैं इंडिया से कंपैरिजन, आई डोंट थिंक आई वुड बी द राइट पर्सन टू आस्क दैट, बिकॉज जो मेरा बैचलर्स का कॉलेज था हम्म। वो भी काफी सिमिलर ही था। काफी उधर भी इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस दे थी, रखी थी उन्होंने हमें। बहुत इंडिपेंडेंस तो हाँ, ये सही है। हाँ, तो मतलब हाँ, तभी वो उन्होंने लाइक 2011 में न्यू ही खोला था। आई थिंक वन ऑफ द पर्सन केम बैक फ्रॉम फॉरेन, लाइक उनका था कि लाइक नए सिस्टम को लाना है यहाँ पे। तो हम्म। इसलिए आई वुड से कि मेरी तो जो इंडिया में बैचलर एजुकेशन थी वो भी सिमिलर रही हम्म। फॉरेन कंट्रीज के मुकाबले। हम्म। सो सीखा हाँ, लाइक उन बाहर असाइनमेंट्स पे काफी वेटेज होता है और उसके अच्छा। आंसर ऐसे गूगल पे नहीं मिलते। सो ओके। यूजुअली सब्जेक्टिव ही होते हैं वो, तो अच्छा। इसलिए उसकी वजह से तुम्हारा काफी शार्पन हो जाता है स्किल्स, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में तुम कर रहे हो। तो अच्छा। मतलब हेल्प ले सकते हो ऐसे प्रोफेसर्स की, दे वुड हम्म। नेवर डिनाई फॉर इट। हम्म। और रिसोर्सेज होते हैं, बट हाँ ऐसे टफ तो होगा काफी। जितने भी मैंने सुने जो बाहर करने जाते हैं एमएस, हम्म। इट्स बिग कमिटमेंट। राइट राइट। एंड बट हाँ, मतलब एक बार पहुंच गए तो कर ही लोगे, हाँ ये मतलब। तो है ही। तो इसलिए ये तो बिल्कुल हो ही सही है। जाता है। सो राइट राइट। हाँ। सही है यार। तो मोस्टली मैंने कवर कर ही लिया है यार, जो मेरे को पूछना था। ठीक है। तो अब तू बता दे, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा बताना हो, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली, अगर उनको ऐसा ही कुछ, मतलब या तो एमएस के लिए किसी पाथ पे जाना है, ठीक है, या फिर अगर उनको खाली जी सॉक के लिए ही जाना है, तो मतलब उनको कुछ, मतलब वैसे तो तूने बहुत कुछ बता दिया है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। और अगर कुछ ऐसा देना चाहे टिप्स एंड ट्रिक्स कि भाई मतलब आपको ये करना चाहिए, तो वो तू बता सकती है, मतलब स्पेसिफिकली फॉर जी सॉक बता दे पहले कि भाई अगर आपको जी सॉक करना है तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी तभी होगा। अगर ऐसा कुछ बता दे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आई वुड से कि ओपन सोर्स कमिट्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, तो हम्म। लाइक इट्स इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर तुम्हारा चाहे जीसॉक में नहीं भी होता, उसके बाद तुम जब कंपनीज में बैठोगे प्लेसमेंट्स के लिए, तो भी गिटअप प्रोफाइल आजकल काफी लोग देखने लग गए हैं। राइट राइट राइट। मैंने भी जब अप्लाई किया तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद हम्म। गिटअप प्रोफाइल एंड दे डिड लुक एट इट। हम्म। सो वो तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन तो कर ही लो, चाहे राइट। जीसॉक में जाना है या नहीं जाना। कोडिंग भी काफी बेटर होगी, और मतलब रिव्यूज जो मेंटेनर्स होते हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड पर्संस होते हैं, तो तुम्हें फ्री में ऐसी मेंटरशिप मिल रही है, तो दैट इज वेरी वैल्यूएबल। राइट राइट। तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आई वुड से डेफिनेटली डू इट। एंड एमएस के लिए आई वुड से कि मतलब
थोड़ा सोच के जाना कि एमएस के बाद ऐसे हम्म क्या प्लान है, तो हम्म वो देख के, लाइक, हम्म because it's a big financial commitment also if you are हम्म going outside. तो हम्म, और जिसको फील्ड ही चेंज करनी है अपनी, अच्छा। इंटरडिसिप्लिनरी कर रहे हैं, हाँ। जैसे मैंने मैथ्स से न्यूरो साइंस में पहुंच गई, तो हम्म। तुम तो बहुत अच्छे से सोचो पहले। इट्स नॉट अ इजी थिंग, हाँ, लाइक, राइट राइट, वो तो है। हम्म to catch up with the other people who have a bachelor's in that same field. तो हम्म थोड़ा मतलब अगर पहले से तुम्हारा इंटरेस्ट है और पढ़ रहे हो तो ही फील्ड चेंज करो। बिल्कुल चेंज भी नहीं, जैसे कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस किया मैंने, तो उसमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें भी थी, मशीन लर्निंग एंड ऑल। हम्म तो हाँ, ये हो गया इंटरडिसिप्लिनरी पे। दैट्स अबाउट इट। और इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर लो प्लेसमेंट्स में बैठने से पहले। हम्म लाइक आई हैव हर्ड इंटरव्यू बिट इज अ गुड प्लेटफॉर्म। हम्म सो लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, जैसे हम्म। हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट सेल नहीं था। तो थैंक्स यार, तू आई यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल के, ठीक है। और मैं तेरा लिंक्डइन आईडी तो डाल ही दूंगा वेलकम। किसी को। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो काफ़ी सही लगा बात करके। ठीक है, चलो, तब तक के लिए सब लोग या मज़े मारो।